गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज का हमारा लेसन 4 आग की खोज। आग की खोज कैसे हुई थी? सबसे पहले हमें ये पता लगाना है, बहुत समय पहले, हजारों वर्ष पहले, बहुत समय पहले, तब दुनिया जो हमारा पूरा संसार है इस रूप में नहीं थी, जैसे जिस रूप में हम आज देख रहे हैं। चारों ओर घने जंगल थे जहाँ भयानक जानवर रहते थे। न गांव थे न खेत थे। आदमी भी जंगल में रहता था। वह अपने भोजन की खोज में जंगलों में इधर उधर घूम रहा था। बेटा जानवरों का शिकार करता और उनका कच्चा मांस खाता था। उनके पास रहने के लिए भी जगह नहीं थी। वो जंगलों में घूम घूम के और जानवरों को मारकर अपना पेट भरता था। संयोग से जैसे ही एक बार उसे आग का पता लग गया। वो कैसे लगा बेटा, अब ये पढ़ेंगे हम। एक बार वह शिकार के लिए जा रहा था। उसके पास कोई हथियार नहीं था, क्योंकि उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं था और खाने के लिए कुछ नहीं था। वो पेट से फल फूल और जैसे कच्चे फल और कच्चा मांस ही खाते थे। निशाना, उनके पास हथियार कहाँ से आएंगे बेटा? उनके पास कोई भी हथियार नहीं था। निशाना मारने के लिए उसने एक बड़ा पत्थर जो था उससे छोटे टुकड़े करना चाहता था। जैसे बड़ा पत्थर होता है, हम उसे तोड़ने के लिए बड़े पत्थर से छोटे पत्थर को मारते हैं, इसी प्रकार उसमें से एक चमक निकली। उसकी समझ में नहीं आया, क्योंकि उसने उस चिंगारी को पहली बार देखा था। दूसरी बार फिर एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर उसी तरह मारा जैसे उसने पहले किया था। फिर वैसे ही लाल पीली चिंगारियाँ निकली। ये चिंगारी नीचे पड़ी सूखी घास पर जा लगी। जैसे ही जंगलों में घास वगैरह पड़ी रहती है तो उसने एक दूसरे पत्थर से मारा तो वो सारी चिंगारियाँ उससे घास में लगी। जैसे घास में चिंगारी गिरी तो वह घास जलने लगी। वह आदमी अचरज से देखने लगा, क्योंकि उसने कभी भी बेटा पहले आग को नहीं देखा था। तो उससे जब वो घास जलने लगी तो उसने बहुत ही हैरानी से देखा। उसे प्रकाश, उसे रोशनी, मतलब कि लाइट दिखाई देने लगी और गर्मी दोनों का अनुभव हुआ। आग से हमें लाइट भी मिलती है और गर्मी भी होती है। यह उसके लिए एक नई चीज़ थी, उसने पहले कभी ये नहीं देखा था। आपको जो भी मुश्किल वर्ड लगे बेटा, जो भी कठिन वर्ड लगे, उसको आप अंडरलाइन कर लोगे और फिर अपने किसी भी बड़े से उसको 2-3 बार पढ़वा के देखोगे। इससे वह बहुत खुश हुआ और नाचने लगा। जैसे आप भी कोई नई चीज़ देखते हो तो खुश होते हो, तो नाचने लग जाते हो। जैसे घास पात और लकड़ी डालकर उसको वह जलाता रहा। जैसे उसने देखा घास में आग लगी है तो उसी के ऊपर उसने और भी घास फूस डाल दिया। उसने उसे बुझने नहीं दिया, आग उत्पन्न होगी। इसी तरह से आग उत्पन्न हो गई। संयोग से एक बार उसके हाथ से, जैसे ही वो कच्चा मांस खा रहा था तो उसके हाथ से वह मांस उस आग में गिर गया। उसने उसे उठाकर खाया और उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। जैसे ही उसने वो मांस का टुकड़ा खाया तो उसे स्वादिष्ट, बहुत ही स्वाद लगा। अब तो उस आग को बनाए रखने की उसकी इच्छा और भी प्रबल हो उठी। उसने सोचा अब तो मैं इस आग को नहीं बुझने दूंगा, इससे मैं अपना सारा काम करूंगा। यह थी आग की खोज। अभी हमें पता लगा बेटा कि आग की खोज कैसे हुई। आपस में 2 पत्थरों को रगड़कर जो चिंगारी उत्पन्न हुई है उसी से आग की खोज हुई। आग का पता तो चल गया, पर उसको जलाते कैसे रखें? अब उसके सामने एक बड़ी कठिनाई थी, एक बड़ी मुश्किल थी कि उसको हमेशा के लिए कैसे जला के रखें। कहीं से एक पत्थर हाथ आ गया, उसने उसको भी दूसरे पत्थर से रगड़ा। इससे आग जल्दी और सरलता से पैदा हो गई। उसकी प्रसन्नता और बढ़ गई और वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उस पत्थर के बीच में उसने एक गड्ढा कर लिया। उसी पत्थर की एक पतली लंबी खूंटी भी उसने बना ली। पत्थर के टुकड़े में किए गए गड्ढे में बस खूंटी को चारों ओर जोर से घुमाया। पत्थरों की रगड़ से एक चिंगारी निकली और पास की सूखी घास में उसने लगा दी। इससे समझ में उसे आ गया कि दोनों पत्थरों को आपस में रगड़ने से आग उत्पन्न होती है। इसी खोज से बेटा उसने बाद में वे सूत की डोरी को बांस की नली में डाले रहते और चमकदार पत्थर को लोहे के टुकड़े से रगड़कर आग पैदा
कर लेते थे। इसी तरह से आग पैदा करने के प्रयोग चलते रहे। धीरे धीरे दिया सलाई का आविष्कार हुआ। दिया सलाई बेटा माचिस, जिसको हम माचिस बोलते हैं। दिया सलाई के बड़े बड़े कारखाने लगे। राजस्थान के कोटा नगर में भी दिया सलाई का एक कारखाना है। आजकल हम आग को माचिस से जलाते हैं, दिया सलाई जिसको हम बोलते हैं। इसी प्रकार बेटा आग की खोज हुई। हमें इस पूरे लेसन को, पूरे पाठ को अपने शब्दों में लिखना है कि हमें आग की खोज कैसे प्राप्त हुई। ये क्वेश्चन है बेटा, आग की खोज, आग की कहानी अपने शब्दों में लिखो। तो ये सभी बच्चों ने अपने लेसन पूरा रीड करने के बाद, 2-3 बार पढ़ने के बाद उसको अच्छे से लिखोगे बेटा कि आपको आग की खोज का क्या समझा, और अपने शब्दों में लिखना, सेम टू सेम बुक में से नहीं उतारना है। और ये आपके वर्ड मीनिंग है, ये आपके शब्द अर्थ हैं, ये भी आपको कॉपी में लिखने हैं जैसे मैडम ने आपको होमवर्क दिया। और जिन बच्चों ने बेटा बुक्स नहीं ली हैं वो जल्दी से जल्दी अपनी बुक्स ले लें, जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहे। थैंक यू, धन्यवाद बेटा।